हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर हमारा यूनिट नंबर 10 जो बुक के अंदर हमने कंप्लीट किया था। अब हमने बोला था कि जो वर्कबुक है उसकी हम सॉल्व करेंगे ये वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेज नंबर 78 पर देखो यूनिट नंबर 10 अबाउट किचन, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आप चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो each question and write its index letter in the box provided against each question। आपको क्या हुआ है या क्या बोला है कि हर एक क्वेश्चन के आगे जो बॉक्स है और क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के आगे जो अल्फाबेट है उसमें से जो भी आंसर आता है वो आंसर और उसके आगे जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट आपको कहाँ पर लिखना है, वो बॉक्स के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है What is used to remove puris or pakoras from the pan after frying them? तो आपको पता होगा कि आप पूरी और आपकी मम्मी पूरी और पकोड़ा जब बनाते हैं फ्राइंग पैन के अंदर, उसके अंदर जो ऑयल होता है और ऑयल के अंदर फ्राइंग पकोड़ा और जो पूरी डालते पकोड़ा और पूरी डालते तो उसको निकालने के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर ए स्पैचुला, बी फ्राइंग स्पून, सी स्पून, डी टोंग्स। तो किसकी जरूरत पड़ती है? तो बी हमारा आंसर आएगा बी अ फ्राइंग स्पून। जो स्पेशल जो पूरी और उनको निकालने के लिए तेल के अंदर से ऑयल के अंदर से निकालने के लिए जो फ्राइंग स्पून आता है उसकी जरूरत होती है। आगे सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट बिलोंग टू द किचन। ये इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो किचन के अंदर यूज नहीं होता है? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो किचन में यूज नहीं होता है? तो ए यूटेंसिल्स, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, बी कुकर, वो भी किचन में यूज होता है, सी बकेट, तो बकेट यूज नहीं होता, डी प्लेट, प्लेट भी किचन में यूज होती है। तो हमारा आंसर आएगा सी बकेट, जो हमें बाथरूम के अंदर ज्यादातर यूज करते हैं और ये हमें बकेट है जो किचन में यूज नहीं होता। उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया हुआ है विच इम्प्लीमेंट इज यूजफुल फॉर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। अब इसमें बोला है कि विच इम्प्लीमेंट इज यूजफुल फॉर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी का यूज करके हम ऐसे कौन से साधन की हेल्प लेके अपना खाना बना सकते हो? तो सोलर है, तो हमने बोला था कि सनलाइट की जो एनर्जी, सनलाइट में से जो सन के अंदर से जो लाइट आती है उसकी हेल्प लेके हम लोग अपना खाना बना सकते हैं। तो कौन सा इंप्लीमेंट था हमने यूनिट में देखा था? तो सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के अंदर क्या करता है? तो सोलर कुकर के अंदर हमारा खाना अगर रखा हुआ है तो वहां पर से वो जो धूप है, धूप की वजह से वहां पर धूप की एनर्जी लेके वो क्या करता है? खाना पका देता है। तो हमारा आंसर आएगा अ प्रेशर कुकर, बी चूल्हा, गैस स्टव या फिर डी सोलर कुकर। तो हमारा आंसर आएगा ए सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के अंदर क्या सिस्टम होती है? वो अपनी जो खाना है वो कैसे बनाते हैं? वो सन की जो एनर्जी, सनलाइट की वजह से वो खाना बनाता है। फोर्थ नंबर पे मैं दिया हुआ देखो आप, अब फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन रो। रो मतलब कच्चा, मैंने आपको बोला था रो मतलब कच्चा। इनमें से जो नीचे दी हुई चीजें हैं उनमें से आप कच्चा क्या खा सकते हो? पोटैटो, राउंड गॉड, कुकुम्बर, बीटर गॉड। तो क्या खा सकते हैं? कुकुम्बर। हम कुकुम्बर कच्चा खा सकते हैं, पोटैटो तो हम कच्चा नहीं खा सकते, तो कुकुम्बर हम कच्चा खा सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर आएगा सी कुकुम्बर। नेक्स्ट 5 नंबर पे दिया हुआ है विच कुकिंग मेथड इज यूज्ड टू मेक भाकरी। भाकरी बनाने के लिए कौन सी कुकिंग मेथड यूज होती है? तो हमने देखा भाकरी और रोटी बनाने के लिए कौन सी कुकिंग मेथड यूज होती है? कौन सी? रोस्टिंग। कौन सी? रोस्टिंग। तो हमारा आंसर आएगा ए रोस्टिंग, बी फ्राइंग, सी स्टीमिंग और डी शैलो फ्राइंग। तो हमारा आंसर आएगा ए रोस्टिंग। नेक्स्ट 6 नंबर पर दिया हुआ है विच फूड इज कुक्ड बाय स्टीमिंग। अब स्टीमिंग एक कुकिंग मेथड है, तो स्टीमिंग की मेथड से कौन सा खाना बनाया जाता है? तो यहाँ पर है कि रोटी, खमण, पूरी या फिर भाकरी। तो
कौन सा, खमन। तो हमारा आंसर रहेगा बी, खमन, जो स्टीमिंग मेथड से बनाया जाता है। 7 नंबर पे दिया हुआ ईटिंग टू मच फूड कुक बाय विच मेथड कैन प्रूव हार्मफुल टू ए हेल्थ। अब यहाँ पर बोला है कि ईटिंग टू मच फूड कुक बाय, अब ऐसा कौन सा खाना है जो हम बनाते हैं बाय विच मेथड कैन प्रूव हार्मफुल टू हेल्थ, इनमें से कौन सी मेथड से हम जो खाना बनाते हैं वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। कौन सी मेथड से हम जो खाना बनाते हैं वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर है रोस्टेड, बी स्टीमेड, सी फ्राइड, डी बॉइल्ड। तो हमारा आंसर आएगा फ्राइड। जो फ्राइड मतलब तेल से बनाई हुई जो चीजें वो खाने से हमारी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है। नेक्स्ट 8 नंबर पे दिया हुआ विदाउट व्हाट डज फूड टेस्ट ब्लैंड, इसके बिना खाने का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। सॉल्ट, मस्टर्ड, टर्मेरिक या फिर गार्लिक। तो सॉल्ट, हमारा आंसर रहेगा ए, सॉल्ट, क्योंकि खाने में सॉल्ट, नमक नहीं हो तो खाने का टेस्ट नहीं आता है। तो बच्चों ये सारे जो एमसीक्यू मैंने आपको करवाई, आप अपनी बुक के अंदर वर्कबुक में लिख देना। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो फर्स्ट हमें ब्लैंक दी हुई है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड इन अ सोलर कुकर इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लैंक। जो सोलर कुकर के अंदर हमें खाना बनाना हो तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए वो किस में से हमें मिलती है, तो सन के अंदर से मिलती है। तो हमारा आंसर आएगा सन। सेकंड दिया हुआ है द ब्लैंक मेथड ऑफ कुकिंग इज यूज्ड टू मेक ढोकला। तो ढोकला बनाने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है, स्टीमिंग मेथड। तो हमारा आंसर आएगा स्टीमिंग। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है वी यूज ब्लैंक टू लाइट अ चूल्हा। चूल्हा जलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, ईंधन की। तो हमें यहाँ पर ईंधन का जो इंग्लिश फॉर्म में हमने लिखा हुआ है फ्यूल। तो हमें चूल्हा जलाना हो तो हमें फ्यूल की जरूरत होती है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ईंधन में हमें जो काउडक्स के जो केक है वो या फिर लकड़ियां भी हम जला सकते हैं चूल्हे के अंदर। 4 नंबर पे दिया हुआ है यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम ब्लैंक एंड हार्डनेड इन अ किल ब्रिक ऑन डैशिंग अगेंस्ट एनीथिंग। तो हमारा आंसर है मड। अब मड के अंदर क्या है कि यहाँ पर बोला है कि जो मड की मिट्टी की जो बर्तन है वो जल्दी से ना टूटे, इसलिए उसको क्या होता है जो भट्ठे के अंदर उसे हार्डनेस बनाया जाता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है भट्ठे के अंदर, वो आसानी से ना टूटे, इसीलिए उसे मड के अंदर जो भट्ठे के अंदर आसानी से ना टूटे, इसलिए भट्ठे के अंदर उसे क्या मजबूत बनाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है मड। यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम ब्लैंक एंड हार्डनेड इन अ किल ब्रिक ऑन डैशिंग अगेंस्ट एनीथिंग। ये जो मिट्टी में से बनाए हुए बर्तन है उसको वो जल्दी से ना टूटे, इसलिए उसे जो भट्टी के अंदर गर्म जो भट्टी होती है उसके अंदर उसे मजबूत बनाया जाता है। अब उसे जो भट्टी के अंदर डालते हैं वहां पर बहुत सारी जो अग्नि पैदा होती है, उससे वो गर्म होता है, मिट्टी गर्म होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है, इसीलिए उसे जो भट्टी के अंदर गर्म भट्टी के अंदर रखा जाता है। उसके बाद 5 नंबर में दिया हुआ है फूड मेड इन अ कुकर इज कुक बाय द ब्लैंक मेथड। जो कुकर के अंदर जो फूड बनता है वो कौन सी मेथड से बनता है, तो स्टीमिंग मेथड से बनता है। तो हमारा आंसर आएगा स्टीमिंग मेथड। लास्ट 6 नंबर पे दिया हुआ है योर मदर इज मेकिंग फेनुग्रीक पकोड़ा। फेनुग्रीक पकोड़ा यानी कि मेथी ना गोटा। आपके मॉम फेनुग्रीक जो पकोड़ा है वो बना रहे हैं, यानी कि मेथी ना गोटा वो बना रहे हैं। सो मदर इज यूजिंग द ब्लैंक मेथड ऑफ द कुकिंग। तो मदर है जो आपकी मम्मी है वो कौन सी मेथड यूज करेंगे, तो फेनुग्रीक पकोड़ा या फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, भजिया। अगर आपकी मम्मी भजिए बना रहे हैं तो वो कौन सी मेथड यूज करेंगे, फ्राइंग। उसको ऑयल में डालेंगे, फिर फ्राई होने के बाद उसे निकाल लेंगे, तो कौन सी मेथड यूज होती है, फ्राइंग मेथड। तो बच्चों यहाँ पर ब्लैंक्स हमारी फिनिश हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 3rd नंबर पर
यहाँ पर बोला पुट अ राइट मार्क, put a right mark in front of the statement that are true and cross mark in the front of those that are false। जो राइट सेंटेंस है उसको ट्रू सेंटेंस है वहां पर हमें राइट टिक मार्क करना है और जो रॉन्ग है उसके आगे में क्रॉस टिक मार्क करना है। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है फूड इज कुक क्विकली इन अ प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी से तैयार हो जाता है, तो ये सही है, तो आंसर राइट। यहाँ पर सेकंड है कुकिंग फूड ऑन अ चूल्हा इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट। जो चूल्हे के ऊपर हम लोग खाना बनाते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, मतलब गुड फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो नो, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर हम लोग जो लकड़ियां जलाते हैं और दूसरी चीजें भी जलाते हैं तो जो पॉल्यूशन फैलता है एनवायरनमेंट के अंदर, इसीलिए वो हमारे लिए सही नहीं है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया हुआ है वी यूज अ राउंड पॉट फॉर मेकिंग टी और कॉफी। हमें टी और कॉफी बनाने के लिए हम लोग राउंड पॉट का यूज करते हैं, तो ये सही है रॉन्ग? रॉन्ग है। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है वी कैन ईट कैरेट्स टोमेटोज एंड कुकुम्बर्स रॉ। ये जो कैरेट है, टोमेटोज है एंड कुकुम्बर है वो हम कच्चा खा सकते हैं, तो ये राइट है। यहाँ पर 5 नंबर पे दिया हुआ है रोशन मेक्स ढोकलास। रोशन है जो ढोकला बना दिए, ही विल यूज द रोस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग। और ढोकला बनाने के लिए वो रोस्टिंग मेथड यूज करती है, तो रॉन्ग है। ढोकला बनाने के लिए हमने आगे जो क्वेश्चन में पढ़ा कि स्टीमिंग मेथड यूज होती है, तो हमारा जो ये सेंटेंस है वो फॉल्स, रॉन्ग सेंटेंस। 6 नंबर पे दिया हुआ है फूड इज कुक्ड इन अ सोलर कुकर विद द हीट ऑफ द सन। जो सोलर कुकर के अंदर खाना बनता है वो सन की गर्मी की वजह से खाना बनता है, तो ये राइट है, क्योंकि सनलाइट अगर होगी तो ही सोलर कुकर के अंदर खाना बनेगा। 7 नंबर पे दिया हुआ है लेमोनेड यानी कि नींबू जूस इज मेड बाय एडिंग शुगर एंड लेमन जूस टू वाटर। तो ये जो लेमोनेड है, नींबू जूस है, वो किससे बनता है? वो एडिंग शुगर एंड लेमन जूस टू वाटर, तो पानी के अंदर शुगर और लेमन जूस डालने से बनता है, तो ये राइट है, तो वैसे ही वो बनता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मैच द कॉलम्स एप्रोप्रिएट। कॉलम मैच करनी है। यहाँ पर कॉलम ए के अंदर आपको जो कुकिंग मेथड दी हुई है, कॉलम बी के अंदर वो कुकिंग मेथड में से कौन सी चीजें बनाई जाती है वो कॉलम बी के अंदर दी हुई है, और आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। सपोज पहले हमें दिया हुआ है फ्राइंग, तो फ्राइंग के अंदर से हम लोग क्या बना सकते हैं? पूरी बना सकते हैं, तो हमारा आंसर देखो सी नंबर पर कॉलम बी में दिया हुआ है पूरी, तो फ्राइंग मेथड से हम पूरी बना सकते हैं। उसके बाद रोस्टिंग से हम क्या बना सकते हैं? तो रोस्टिंग से हम भाकरी बना सकते हैं। थर्ड नंबर में स्टीमिंग, स्टीमिंग में से हम क्या बना सकते हैं? तो ढोकला बना सकते हैं, स्टीमिंग में से हम ढोकला बना सकते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ शैलो फ्राइंग, शैलो फ्राइंग का हल्का सा फ्राइंग में से हम क्या बना सकते हैं? तो पराठा बना सकते हैं। उसके बाद है रोस्टिंग ऑन फायर। अब जो आग के ऊपर रोस्टिंग करना है तो हम क्या बनाते हैं? उससे भुट्टा बनाते हैं। जो मकई का भुट्टा आता है उसको जो मकई का होता है उसको बोलते हैं भुट्टा। तो कॉर्न ऑन द कॉब, जो आपने देखा होगा कि जो भुट्टा है, भट्टा है, जो मकाई बोलते हैं हम लोग गुजराती में, वो क्या होता है? वो जो फायर अग्नि होती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं और फिर वो पक जाता है। तो रोस्टिंग ऑन अ फायर में हमारा आंसर आएगा कॉर्न ऑन द कॉब। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हमें दिया हुआ है, देखो आप, गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। हमें नीचे जो कुकिंग की अलग अलग तरह की मेथड दी हुई है। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक बाय ईच ऑफ दिस मेथड।
हर एक चीज जो मेथड है उसके 2 खाने के नाम लिखने की, इससे कौन सी चीज बनाई जाती है। एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव्स एग्जांपल। आपको क्या करना है, 2 और मेथड ऐड करनी है और दूसरी भी मेथड ऐड करनी है और आपको उसके भी एग्जांपल देने हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ कुकिंग और नेम ऑफ थिंग्स, तो कौन सी मेथड है वो लिखनी है और उसके वो मेथड से क्या चीजें बनाई जा सकती है वो लिखनी है हमें। तो यहाँ पर है फर्स्ट है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में से हम लोग क्या बनाते हैं, तो भाखरी और रोटी, ये हमें रोस्टिंग में से बनाते हैं। स्टीमिंग में से जो कुकर के अंदर बनती है, तो स्टीमिंग में से हम लोग बना सकते हैं सूप और पोटैटोज। जो पोटैटोज है हम लोग जो कुकर के अंदर स्टीम कर सकते हैं, तो सूप और पोटैटोज। उसके बाद हमें दिया हुआ है फ्राइंग। अब स्टीमिंग के अंदर आप दूसरा भी ऐड कर सकते हो। स्टीमिंग के अंदर जो ढोकला है, जो खमण है, खमण और जो ढोकला है वो भी स्टीमिंग मेथड से ये यूज कर होते हैं। तो ये सारे जो स्टीमिंग मेथड से यूज होते हैं। उसके बाद फ्राइंग। अब फ्राइंग के अंदर से हमने देखा था कि पूरी और समोसा जो है वो फ्राइंग, पकोड़ा और समोसा जो है वो फ्राइंग में से हम लोग बना सकते हैं। तो पूरी समोसा फ्राइंग में से हम बनाएंगे पूरी समोसा। बेकिंग में से हमने देखा था कि केक और जो हंडवा है और जो बिस्किट है, केक के जो बेकिंग के अंदर से हम लोग क्या और बना सकते हैं, बेकिंग के अंदर से जो बिस्किट्स, हम लोग बिस्किट्स भी क्या बनाते हैं, बिस्किट बेकिंग के अंदर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग में से केक और हंडवा भी बना सकते हैं। स्टीमिंग के अंदर से राइस और खमन भी बना सकते हैं। दूसरी एक मेथड है जो स्टीमिंग, ऊपर स्टीमिंग आ गई है, बट हमने स्टीमिंग फिर से देखा होगा। स्टीमिंग में से हम लोग क्या बना सकते हैं, राइस भी, खमन ढोकला तो मैंने लिखा, राइस भी बना सकते हैं और खमन भी बना सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे शैलो फ्राइंग। अब शैलो फ्राइंग में से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो वेजिटेबल्स और पराठा शैलो फ्राइंग में से हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो सारी मेथड है और उनके जो 2 चीजें कौन सी बनाई जाती है वो मैंने आपको लिखवा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 80 पर आपको दिया हुआ है कलर द स्पेस इन द पिक्चर विच हैव डॉट्स इन देम, नेम द यूटेंसिल्स दैट यू सी। अब आपको जो देखो एक पिक्चर दिया हुआ है जो बुक में दिया था वैसा ही आपको क्या करना है, जहां पर डॉट है वो हिस्से के अंदर आपको कलर फिल करना है और फिर उसके बाद आपको वहां पर से बर्तन दिखेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्राइंग पैन दिख रहा है, पोट, वो सब हमें दिख रहे हैं, बट आप जैसे ही कलर अंदर की तरफ आप कलर फिल करोगे तो वहां पर से आपको अच्छे से जो बर्तन है, यूटेंसिल है वो दिखेंगे। और फिर आपको कलर फिल करने के बाद उसके नीचे आपको नाम लिखने हैं। तो मैंने आपको नाम लिख के दिए हुए, देखो एक फ्राइंग पैन है, फिर पॉट है, फिर सर्विंग स्पून है, स्पैचुला, फिर कुकर, फ्राइंग लेडल है, रोस्टिंग पैन, नॉन स्टिक पैन, ये सारे बर्तन हमें ऊपर दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर है उसके अंदर जहां पर डॉट दिए वहां पर आपको कलर फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 6 तक हमने किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।